प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शानदार वापसी की है और मुल्तान सुल्तान्स को उन्होंने 10 विकेट से शिकस्त दी है, एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। जहां पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को इबरतनाक शिकस्त देकर इवेंट में नई जान डाल दी है। लाहौर के इस कजाफी स्टेडियम में खेले गए 18वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स की मजबूत बैटिंग लाइनअप महज 89 रन पर ढेर हो गई और जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ 7 ओवर्स में हदफ हासिल करके इवेंट का अब तक का सबसे यकतरफा मैच अपने नाम किया है। कप्तान साउद शकील और फेन एलन ने धुआंधार बैटिंग की और फतह को न सिर्फ यकीनी बनाया बल्कि कोयटा की बैटिंग फॉर्म पर भी उन्होंने मोहर लगा दी है। खुर्रम शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग और टीम की इज्तिमाई कारकर्दगी ने PSL के पॉइंट्स टेबल पर भी अब एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है और अब सवाल यह है कि क्या ये जीत कोयटा के लिए वापसी का आगाज साबित हो सकती है और क्या मुल्तान सुल्तान्स की टीम जो हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल भी इस टूर्नामेंट में हमें किसी भी सूरत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 7 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 6 मैचेस इस वक्त वो हार चुके हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे से मौजूद हैं इरफान जहीर, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। इरफान, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कोयटा ग्लैडिएटर्स की इस जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब बहुत बुरी परफॉर्मेंस का सिलसिला जो जारी है मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, उनकी बैटिंग साइड की तरफ देखें तो सिर्फ रिजवान ही कहीं ना कहीं कोई एफर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, ये कोयटा की बात करें तो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, और अगर स्क्वाड के वाले से बात करें तो मैंने शुरू में ये बात कही थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद किसी का अगर बैलेंस स्क्वाड है तो वो कोयटा का है। और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उनके लिए कि उस्मान के बाद उसका जो बॉलिंग एक्शन को ऑब्जेक्शन आया, उसके बाद जो खासतौर पे फहीम और उसके कॉम्बो बना है मोहम्मद वसीम जूनियर का, उससे इनकी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रेंथन हो गई है। जो दूसरी बात आपने मोहम्मद रिजवान की, मेरी नजर में मेरा ओपिनियन डिफरेंट है कि शायद मोहम्मद रिजवान की वजह से ही वो इस दहज पे पहुंचे हैं कि वो बॉटम पे हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर कप्तान पॉइंट टेबल के ऊपर टॉप बैटर है और टीम बॉटम पे है तो इसके सोचने का मुकाम ये है कि ऐसा वो क्या करते रहे हैं कि ये टीम अपनी उनके रन की परफॉर्मेंस अगर जो देखे वो टॉप पे आ गए और टीम बॉटम पे है। ये रिफ्लेक्ट करती है कि उनकी जितनी भी इनिंग्स थी वो सिर्फ अपनी जात के लिए थी, वो अपने लिए खेलते रहे, वो सेल्फिश खेलते रहे। तो ये माइंडसेट असल में हमने इस PSL में चेंज करना था। वो गेम की मैं जो बात करता हूँ, जो इंटेंट की बात करता हूँ, जो अग्रेसिव अप्रोच की बात करता हूँ, वो कप्तान का दिलेर होने की बात करता हूँ। देखिए, ये मैंने साउद शकील के लिए भी बहुत बात की, मैंने बाबर और रिजवान के लिए बात की कि अगर आप कैप्टन है तो आपके ऊपर ऑनस आता है कि आपकी टीम में जो बच्चा है जो एज ए ओपनर खेलता है आपने उसको खिलाना था। आप देख लें, रिजवान ने भी अपना नंबर नहीं दिया, उस्मान खान को 3 नंबर पे रखा और आप खुद ओपनर आते रहे। और आप रिजवान का हर मैच के अंदर इनिंग्स देखें तो वो 100, 125, 150 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे और उनकी टीम जो थी वो लूजिंग एंड पे आती रही। रिजवान को करना क्या था, मिसाल के तौर पे कल के मैच की देख लेते हैं बात, अगर विकेट गिर रही थी तो रिजवान एक वाइड प्लेयर था जो टीम पे वो विकेट पे खड़ा था। तो रिजवान को उतनी बॉलें कंज्यूम करके अगर रिजवान ने 70-80 किया होता तो शायद कहीं ना कहीं उस पर भी फाइट कर सकते थे। बट हम इनका माइंडसेट क्या देख रहे हैं कि उनका अब पॉइंट टेबल के ऊपर मैंने टॉप पे रहना है, मैंने टॉप 3 में रहना है। सम हाउ अगर आप देखें तो साउद शकील भी अगर जीत रहा है, कप्तानी बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहा है, अगर आप उसकी गेम चेंजिंग देखें, बॉलिंग चेंजिंग वगैरह देखें, बेहतरीन है। लेकिन वो भी बहुत सेल्फिश खेल रहे हैं। अब ये देखें कैसे हो सकता है कि हसन नवाज जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आया है, उधर ओपनर खेलता रहा है, उस बच्चे को वो 6 नंबर पे भेज रहे हैं। और साउद शकील ने सारी जिंदगी ओपन नहीं की, T20 वैसे नहीं खेलते और वो ओपनर आ रहे हैं जी दायरे का यूज। लेकिन इरफान, यहाँ प्रॉब्लम आप कहां देख रहे हैं? हम 3 जो टीम्स हैं उनके कैप्टन्स को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। साउद हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, जो कि नंबर 1 पोजीशन छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या माइंडसेट आप देख रहे हैं, क्या इन लोगों के जहन में है? अगर ये कुछ हार्ड हिटर्स को शुरू में मौका देते हैं, इसमें आखिर बुराई क्या है? और ये फिर तीनों की अगर बात करें, खैर अब कल तो हमने देखा कि साउद शकील ने भी परफॉर्म किया, 200 की स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं, कोई भी विकेट उन्होंने नहीं लॉस की और वो मैच भी जीत गए हैं। बट अगेन कंसिस्टेंसी इन तीनों की परफॉर्मेंस में उस तरह से नहीं है जो एक्सपेक्ट की जा रही है T20 के फॉर्मेट को लेके। देखिए, यही मैं बात कर रहा हूँ, कल आइडियल सिनेरियो था कि आप उस बच्चे को कॉन्फिडेंस दे सकते थे। अच्छा चले, अगर इनकी नीयत की मैं बात करता हूँ, अगर नीयत साफ है तो गोरे पे चला के देखे ना। आप किसी लड़के को देखा, किसी ओपनर को जो गोरा जो ओपनर आता है, चाहे फिन एलन की बात कर लें, रिली रूसो की, वो इनकी तरफ खेल रहा है, फिर इसी तरह आप टिम शेफर्ड की बात कर लें, वार्नर की बात कर लें,
पॉइंट ये है कि आपका जोर सिर्फ के अपने बच्चों पे चलता है। इसी की रिसेंट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अभी जो भारत का बच्चा जो है 14 साल का, जिसने 35 गेंदों पे सो गया है, वो अपने बच्चों को तैयार करे। आपके पास प्रेसिडेंट है ना, आप किसी से भी सीख सकते हैं। आपने अपने बच्चों को अपनी लीग में जब नहीं बनाना, उनको तैयार नहीं करना, तो कौन आगे उनको अपॉर्चुनिटी देगा, कौन उनको बनाएगा? और किसी भी प्लेयर को डेवलप करने के लिए सबसे जरूरी होता है आप उसको उसके नंबर पे खिलाते हैं। ये कौन सी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि आप किसी बच्चे को खिलाने को और उसको उसके नंबर पे खिलाने को अपॉर्चुनिटी देने को तैयार नहीं है। ये बड़ा सबसे अनफॉर्चुनेट है। यही 4-5 साल हमने पाकिस्तानी टीम के लिए भी रोना रोया। आज आप कहते हैं कि हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है, कोई भी डगआउट में कोई लड़का तैयार नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? आपने तैयार होने नहीं दिया। रीजन ही यही है। ठीक है, लड़के 10-12 जो लड़के थे वही पाकिस्तान टीम में खेलते रहे। जब उनकी परफॉर्मेंस नीचे गई तो आपने देखा कि हमारे पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, हमारा तो कोई लड़के तैयार नहीं है। और वही माइंडसेट ये अभी भी देखें, ये अभी भी वही कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चे को चांस देंगे और वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेल जाएगा तो इनकी जगह मारी जाएगी टीम के अंदर। ठीक है। अच्छा इरफान, आप किस तरह से देख रहे हैं रिजवान से? अगर अलग होकर हम कुछ बात करें बाकी प्लेयर्स के हवाले से, मुकम्मल उनकी जो बैटिंग लाइन है वो हमने कल देखा नाकाम रही है। कॉम्बिनेशन आपको ठीक नहीं लग रहा? उस्मान खान हैं, यासिर खान हैं, कामरान गुलाम हैं, कैंपर हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, ब्रेसवेल हैं, विले हैं, कोई भी नहीं चल पाया। देखिए, हर टीम में कई दफा होता है कि आप ना बड़े नामों के चक्कर में पड़ जाते हैं और नाम कई दफा आपको आपने देखा कि नहीं जिताते। शुरू में आपको याद होगा कि लाहौर कलंदर ने ब्रेंडन मैकलम को लिया, फिर इसी तरह क्रिस गेल को लेके आए और बड़ी एक लंबी लिस्ट थी, बड़े से बड़ा नाम लेते रहे, लेकिन वो कभी जीते नहीं। हमेशा T20 क्रिकेट के अंदर आपके वो प्लेयर जो इन फॉर्म होते हैं वो आपको जिताते हैं। इनको जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आया मेरी नजर में, एक तो रिजवान की मैं बात जैसे कर रहा हूँ कि उनका माइंडसेट ने इनको ले बैठे कि वो एक ही अप्रोच के साथ खेलते रहे और अपने रन को प्रेफरेंस देते रहे। इसी तरह बॉलिंग के अंदर उनको सबसे ज्यादा हिट ये पड़ी कि विली जो है और जॉर्डन की जो बात करें, ये पिछले 4 सीजन में इनके लिए सबसे जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते रहे। इस दफा हमने देखा कि वो शायद अपने कैरियर की बिल्कुल डिप के अंदर है, रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया कि ना विली टॉप से आउट कर पा रहे हैं, ना डेथ ओवर के अंदर हमने देखा जॉर्डन कर पा रहे हैं। और फिर रही सही कसर ये हुई कि लास्ट PSL का बेस्ट बॉलर थे उसामा मीर। इस PSL में सिवाय पहले एक मैच के उनसे आउट ही नहीं हो पा रहे। किसी मैच में आप उठा के देख लें और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के रन दे रहे हैं। मोहम्मद अली हाईएस्ट विकेट टेकर थे इनके लिए बॉलिंग के अंदर 2nd नंबर पे, वो भी इस दफा इनके पास नहीं थे, बट खैर उनकी अपनी फॉर्म भी बहुत नीचे चली है। तो इनकी बॉलिंग ने भी इनको बहुत स्ट्रगल करवाया कि एक मैच में 235 किया था और वो 235 भी उन्होंने जो कराची किंग्स से उन्होंने चेस कर लिया। तो वो इनका जो एक उधर से मेरा ख्याल है कि जो पहले मैच का जो कॉन्फिडेंस था वो इतना नीचे गिरा कि उसके बाद फिर ये इनकी बॉलिंग लाइन अब खड़ी नहीं हो पाई। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री। और आप ये देखें, नाम इफ्तिखार है, इफ्तिखार भी कैरियर की डिप के अंदर है। कैरियर उनका इसी तरह ही है कि वो अब बिल्कुल एज के ऊपर है, नीचे जा रहा है उनका कैरियर। इसी तरह विली की मैंने बात की, इसी जॉर्डन भी रिटायरमेंट की तरफ चले गए हैं, वो अपने कंट्री को सर्व नहीं कर रहे। तो आपने वो नाम ले लेते जो अभी करंट फॉर्म के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि टीम T20 जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये यंगस्टर की गेम है, ये बच्चों की गेम है। जो लड़के फॉर्म में है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं सीनियर प्रो भी रखने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, ठीक है।